तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर त्योंगजी सब स्टूडेंट को मिशन देता है जिसमें उन स्टूडेंट को डिमन पिल लाने होते हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा डिमन पिल होगा वो विनर होगा। और फिर टीचर त्योंगजी उन सबको टेलीपोर्ट कर देता है और लियोंगजी डिमन पिल जमा कर रहा होता है और उसको वहाँ पे एक स्कॉर्पियन बीस्ट मिलता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। और लियोंगजी उस बीस्ट के साथ इनक्रेडिबल फाइट करता है और लियोंग तलवार मिलती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। और लियोंगजी उस बीस्ट के साथ फाइट करते करते बहुत जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और फेरी फॉक्स मिस लीन और लियोंगजी को टेलीपोर्ट कर देती है सेक्ट में। और जब लियोंगजी को होश आता है तो वहाँ पर टीचर त्योंगजी आ जाते हैं और वो लियोंगजी से पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इतना जख्मी हो गए हो। तो लियोंगजी सारी बात बताता है और टीचर को तलवार दिखाता है। और जब टीचर तलवार का ओरा देखते हैं तो फिर वो लियोंगजी से कहते हैं कि लियोंगजी इस तलवार को जल्दी से जल्दी अपनी ब्लड के साथ रिफाइन कर लो, नहीं तो ये तुमसे कोई भी छीन लेगा। और फिर हमारी फेरी फॉक्स लियोंगजी की हेल्प करती है उस तलवार को ब्लड के साथ रिफाइन करने में। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार एपिसोड में, जहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर अयोकी इमोर्टल गॉड के साथ बात कर रही होती है, वही इमोर्टल गॉड जिसने लियोंगजी को अपनी सारी पावर दी होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर अयोकी इमोर्टल गॉड से कहते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इमोर्टल गॉड कहते हैं कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी सारी पावर लियोंगजी को दे दी है। लेकिन किस्मती से लियोंगजी बहुत ही टैलेंटेड है और वो हिडन ड्रैगन रेल्म तक पहुँचने से पहले ही वो रेड फ्लेम पॉइजन या स्कॉर्पियन को मार सकता है। और लियोंगजी के पास एक जादुई हथियार भी है जिसका लियोंगजी असल में खुद भी नहीं जानता है। और इमोर्टल गॉड मास्टर अयोकी से कहते हैं कि आप फ्यूचर में खुद देखेंगे लियोंगजी की असली पावर। और तभी वहाँ पे यूनलू सेक्ट के लोग आते हैं और वो लोग मास्टर अयोकी से कहते हैं कि हमारे बीच में एक कंपटीशन होगा। और वो लोग ये चाहते थे कि उनका कंपटीशन एक सिलेक्टेड स्पिरिचुअल के डेसिमल के साथ हो और अगर हम जीत जाए तो ये सारी जगह हमारी होगी। और ये लोग ये बहुत पहले से करते आए हैं और मास्टर अयोकी भी इनको मना नहीं कर पाया और वो मान जाते हैं। और ये सुनकर यूनलू सेक्ट का मास्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत पावरफुल हैं और वो सेक्ट पे कब्जा कर लेंगे। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट ग्राउंड में आ जाते हैं और लियोंगजी मिस लीन से पूछता है तुम कैसी हो, तुम तो बहुत इंजर्ड थी ना। और मिस लीन कहती है अब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे योनलू सेक्ट के मास्टर भी आ जाते हैं और लियोंगजी उनको देखता है और लियोंगजी नोटिस करता है कि ये लोग तो मैंने उस जंगल में भी देखे थे और ये वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन लियोंगजी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि योनलू सेक्ट के स्टूडेंट तो बहुत पावरफुल होते हैं और वो डी11 सेक्ट के स्टूडेंट को हरा देते हैं, लेकिन सिर्फ लियोंगजी वहाँ पे डटा रहता है। लेकिन ज्यादा फाइट करने से अब लियोंगजी भी जख्मी होने लगता है। और तभी मास्टर अयोकी लियोंगजी से टेलीपैथी के जरिए कहते हैं लियोंगजी तुम हार नहीं सकते, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और तभी योनलू सेक्ट का एक स्टूडेंट लियोंगजी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन लियोंगजी अपनी तलवार से उस हमले को रोक देता है और उसको मार देता है। लियोंगजी अपनी तलवार को हवा में लहराता है, लेकिन ये देखकर मास्टर क्योंगजियान लियोंगजी पे हमला कर देता है, लेकिन मास्टर अयोकी उस हमले को रोक देता है। और मास्टर क्योंगजियान लियोंगजी से पूछता है तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको अपने ब्लड के साथ रिफाइन करने की। और लियोंगजी दिल में कहता है इनको इस कंपटीशन की कैद नहीं है बल्कि इनको तो इस तलवार की कैद है। और तभी मास्टर क्योंगजियान लियोंगजी से कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये कहकर वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मास्टर अयोकी उस हमले को रोक देते हैं। और मास्टर अयोकी कहते हैं कि तुम मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को नहीं मार सकते, हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। और फिर मास्टर क्योंगजियान कहते हैं ये तलवार तो मेरी डेमोनिक बैरियर थी और ये तो मेरी जन्म किंग खजाने में थी और पहली जनरेशन के पास योनलू इमोर्टल रेजिडेंस था और वो 1000 साल से गायब है और उसका दर्जा एक हेडमास्टर के बराबर होता है। और वो कहते हैं कि लियोंगजी के पास ये कैसे हो सकती है और फिर लियोंगजी सारी बात बता देता है उनको कि वो तलवार उसको कैसे मिली। और फिर मास्टर अयोकी मास्टर क्योंगजियान से कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि लियोंगजी ने इसको अपने ब्लड के साथ रिफाइन कर दिया है, अब ये सिर्फ लियोंगजी का ही सुनेगी और सिर्फ लियोंगजी के ही ऑर्डर पे काम करेगी। ये सुनकर मास्टर क्योंगजियान को बहुत गुस्सा आता है और वो लियोंगजी से कहते हैं ये तुमने अच्छा नहीं किया। और वो लियोंगजी से कहते हैं कि लियोंगजी हम तुम्हें एक चांस देते हैं कि तुम्हें ईस्ट चाइना सी में जाना होगा और इस तलवार को अपग्रेड करवाना होगा, वरना हम पूरी आर्मी के साथ तुम पर हमला कर देंगे। और लियोंगजी में जोश में आके राजी हो जाता है कि तभी मास्टर अयोकी लियोंगजी से कहते हैं लियोंगजी ये तुमने क्या किया, तुम नहीं जानते हो कि ईस्ट चाइना सी कितना डेंजरस है, वहाँ के लोग दूसरे लोगों को सीधा जान से मार देते हैं। और इस पर लियोंगजी मास्टर से कहते हैं मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं वापस जाऊंगा और इस तलवार को अपग्रेड करके वापस लाऊंगा। और मास्टर क्योंगजियान कहते हैं कि हम 15 दिन के बाद
बाद फिर वापस आएंगे, और वो ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर मास्टर अयोकी लियोंगजी को वाटर अवॉइडिंग पिल देते हैं और कहते हैं कि तुम पानी के अंदर सांस ले सकते हो और बात भी कर सकते हो, और लियोंगजी वो खा लेता है। और फिर मास्टर कहते हैं कि टाइम बहुत कम है, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर रहा हूँ ईस्ट चाइना सी में। अभी लियोंगजी कहने ही वाला होता है मास्टर रुको, मुझे इसके बारे में फेरी फॉक्स को बताना है, लेकिन तब तक मास्टर ने लियोंगजी को टेलीपोर्ट कर दिया होता है। और लियोंगजी ईस्ट चाइना सी में पहुंच जाता है और वो कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि फेरी फॉक्स मुझसे कितना गुस्सा होगी। फिर लियोंगजी कहता है कि अब मैं ड्रैगन को कहाँ ढूंढूं, और कहता है कि क्या मास्टर मुझे ट्रैकिंग चार्म देना भूल गए हैं। ये कहकर लियोंगजी आगे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक फाइट हो रही थी, जहाँ पर एक औरत एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। और लियोंगजी देखता है कि वो बहुत खतरनाक होता है और वो औरत अब उस ड्रैगन के सामने और नहीं टिक पाएगी। और लियोंगजी उस औरत की हेल्प करते हुए उस ड्रैगन को भटकाता है और तभी वो औरत उस ड्रैगन को मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लियोंगजी उस पर हमला करते करते उसका थोड़ा सा ब्लड इनहेल कर लेता है और इसकी वजह से लियोंगजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और लियोंगजी मरने की हालत में पहुंच जाता है। फिर वो औरत लियोंगजी के पास आती है और कहती है ओ नहीं, गलती से इसने मेरा ब्लड इनहेल कर लिया है। और वो औरत लियोंगजी को थोड़ी देर के लिए हेल कर देती है और अपने साथियों को बुलाती है और लियोंगजी को अपने साथ ले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वो औरत कोई आम औरत नहीं होती है, वो एक सी क्वीन होती है। और जब वो महल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक डॉक्टर कहता है कि ये सच है कि लियोंगजी ने आपका खून गलती से इनहेल कर लिया है, लेकिन ड्रैगन का ब्लड इसके लिए बहुत जहरीला है। ये लड़का यंग है लेकिन तब भी ये तुरंत नहीं मरा, ये तो बहुत रेयर हो गया। और सी क्वीन कहती है कि ये कब तक उठेगा, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हजारों सालों से कोई भी ड्रैगन ब्लड को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया है, क्या पता ये भी मर सकता। इस पे सी क्वीन कहती है नहीं, ये नहीं मरेगा, ये लड़का सबसे अलग लगता है, मुझे लगता है ये कर लेगा। और सच में लियोंगजी अपनी इमोर्टल पावर का यूज करके उस ब्लड पर कंट्रोल कर लेता है और अब लियोंगजी ड्रैगन पावर का यूज भी कर सकता है और अब लियोंगजी को होश आ जाता है। और लियोंगजी सी क्वीन को देखकर दिल में कहता है क्या ये ड्रैगन क्वीन है की, और वो लियोंगजी से उसका नाम पूछती है और लियोंगजी सी क्वीन को अपना नाम कहता है और सी क्वीन सोचती है ये वही लड़का है जो किंग योंग ने भेजा था। और वो लियोंगजी से कहती है क्या तुम मेरे गार्ड के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो, अपनी ताकत दिखाओ। और फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि गार्ड हमला कर देता है, लेकिन लियोंगजी अपनी पावर से उस हमले को रोक देता है। और सी क्वीन दिल में कहती है कि इसके पास भी हुनर है और ब्लड लाइन इनहेरिटेंस भी। और वो गार्ड फिर से हमला करते हुए कहता है कि बस कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा।